तुमने मुझे मजबूर कर दिया था, वरना मैं इस कदम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरा शरीर डिलीवरी के बाद मोटा हो गया, मुझे थायराइड हो गया। अब एकाएक मैं देखने में भद्दी लगती हूँ। अगर तुम्हें एक बच्चे की तड़फ है, तो मैं भी अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, इसमें मेरी क्या गलती? और तुम हर दिन मुझे टॉर्चर करोगे, मानसिक रूप से मुझे परेशान करोगे। आखिर कब तक मैं चुप रहती? रोते हुए सिसकते हुए तान्या ने अपने पति देव रॉय से कहा। गुस्से से लाल हुए और खींचते हुए देव ने बोला, अब तुम मुझसे बदला लोगी? महिला आयोग वालों को बुलाकर मेरे खिलाफ शिकायत करोगी? मुझे नौकरी से बाहर निकलवाने की धमकी दोगी? मुझे जेल में बंद करा दोगी? इतना ड्रामा करवाने की क्या जरूरत? सीधे सीधे तलाक ले लो ना। तुम भी अपनी जिंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। बरसों से मैं तुम्हारी जिद और फालतू हरकतें झेल रहा हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं चाहता क्या हूँ? अगर मैं तुम्हें सही खाने के लिए बोलता हूँ तो किसके लिए? अगर मैं वक्त पर तुम्हें दवाई लेने को बोलता हूँ तो किसके लिए? अगर मैं तुम्हें व्यायाम करने के लिए बोलता हूँ तो किसके लिए? अगर वक्त पर डॉक्टर के पास जाने को बोलता हूँ तो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। तभी घर के आंगन के गेट पर दस्तक हुई। 5-6 महिलाएं गेट खोलकर घर में प्रवेश करती हैं। उन्हें देख तान्या और देव शांत हो जाते हैं। तान्या फटाफट अपने आंसुओं को पोंछती है। तान्या ने स्वागत करते हुए कहा, आइए मैम, कुर्सी पर बैठिए। तान्या, मेरा नाम कोमल है और मैं इस शहर के महिला आयोग संगठन की अध्यक्षा हूँ। अपनी समस्या खुलकर हमें बताइए। तान्या अपने पति की तरफ देखती है और झिझकते हुए बोलती है, वो मैम, दरअसल वो। तान्या की जुबां पर शायद अपने पति के खिलाफ कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। अरे तान्या, आप घबराइए मत। बिना किसी के दबाव में आप खुलकर अपनी समस्या हमारे सामने रखिए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तान्या ने आंखें मीचते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है वो। दरअसल हमारे वो। फिर से तान्या की जुबान लड़खड़ाते हुए देव देखकर गुस्से से फट पड़ा। अरे खुलकर बताओ ना, क्यों डर रही हो? बताओ ना कि मैंने तुम्हें कितना पीटा है, मैं तुम पर कितना अत्याचार करता हूँ, तुम्हें भूखे पेट रखता हूँ, तुम्हें जेब खर्च नहीं देता हूँ, तुम महीने भर में 10,000 की दवाई खाती हो, उसके लिए भी मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। अरे बताओ ना, यूं गूंगे की तरह क्यों खड़ी हो? ये तुम्हारा हाथ जला हुआ है, ये भी मैंने जलाया है। और ये तुम्हारे मोटे शरीर की वजह से सीढ़ी से गिरने से पाँव में मोच आ रखी है, ये भी मैंने प्लान करके तुम्हें गिराया है। मैं तो तुम्हारा कत्ल करना चाहता हूँ। तुम्हारी जान को मुझसे खतरा है। मैं व्यायाम और फास्ट फूड छोड़ने के लिए तुम पर मानसिक अत्याचार करता हूँ। बताओ ना, क्यों चुप खड़ी हो? तभी चीफ कोमल ने देव को डांटते हुए चेतावनी दी, आप अपनी पत्नी पर मानसिक दबाव बना रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। बताइए तान्या, आपके पति ने अभी जो बोला, क्या ये सब सही है? तान्या की आंखों से एक बार फिर से आंसुओं की बाढ़ आ गई। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने धीमे स्वर में बोला, नहीं, ये सच नहीं है। दरअसल वो मुझे अब भी बहुत प्यार करते हैं, बस वो मेरे इस मोटे शरीर से परेशान हैं। वो मुझे कुछ आदतें सुधारने को बोलते हैं जो मैं नहीं कर पाती, और उनके ऊपर मैं खींच निकाल देती हूँ, और मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हूँ। ये मुझे सैरोगेसी के लिए कहते हैं और मैं मानती नहीं हूँ। चीफ कोमल ने अपने तेवर नरम किए और देव की तरफ देखते हुए बोली, तान्या, जब तुम्हारे पति की कोई गलती ही नहीं, तो फिर क्यों तुमने उनके खिलाफ हमें फोन किया? मुझे लगता है आपको सिर्फ एक बेहतर काउंसलिंग की जरूरत है। तान्या, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दिला दीजिए, मुझे कुछ और महीने की मोहलत दिलवा दीजिए। देव ने तान्या को गले लगाते हुए बोला, मैं एक और बार रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर ने कहा है, एक और गर्भपात और ये जिंदगी से हाथ धो सकती है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। अब कोई उम्मीद नहीं है। इसकी लापरवाही की वजह से मैं कभी कभी इस पर गुस्सा हो जाता हूँ, चिल्ला देता हूँ, लेकिन मैं कभी इस पर हाथ नहीं उठाता। मुझे एक बच्चे की ललक है। अगर ये सेरोगेसी या बच्चा गोद लेने के लिए तैयार नहीं होती, मजबूरन मुझे कोई गंभीर कदम उठाना पड़ेगा, शायद तलाक या दूसरी शादी। तान्या इतना सुनते ही गुस्सा हो गई। तो लेने दो ना मुझे चांस, मत बचाना मुझे, होने दो गर्भपात। अगर बच्चा पैदा करते करते मैं मर भी जाऊं तो आत्मा को सुकून तो रहेगा, और फिर कर लेना तुम दूसरी शादी। मैं किसी और का बच्चा अपने जीते जी इस घर में नहीं आने दूंगी। महिला आयोग की अध्यक्ष को मामला समझते ज्यादा देर नहीं लगी। माफ कीजिएगा श्रीमान देवरॉय जी,
आपकी पत्नी को शायद किसी बेहतर मनोचिकित्सक की जरूरत है। आप एक बेहतर इंसान हैं और अपनी पत्नी के शुभचिंतक भी। एक महिला होने के नाते मैं मां न बन पाने का दुख और सामाजिक दबाव से भली भांति परिचित हूँ। देव ने निराशा भरे भाव से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोमल जी, आपने मुझे समझा, लेकिन शायद अब मैं भी ज्यादा दिन स्थिति संभाल नहीं पाऊंगा। इसकी जिद और हट हम दोनों को जुदा करके ही रखेगी। कुछ दिन बाद, अब ये मत खाओ, वो मत खाओ, व्यायाम करो, यूं ही सालों से मुझे सलाह देते रहते हो। किस्मत में जो होगा वही होगा। कोई व्रत न छोड़ा, कोई मंदिर न छोड़ा, कोई दरगाह न छोड़ी, जहाँ नाक न रगड़ा हो। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम हो कि मुझे दोष देते रहते हो। रसोई में काम करते करते तान्या फिर से देव पर भड़की हुई है। देव ने फिर से झुंझलाते हुए कहा, किसने कहा व्रत रखने को, दरगाहों पर नाक रगड़ने को? जब दिक्कत शरीर में है तो व्रत दरगाह क्या कर लेंगे? खान पान का परहेज नहीं, दवाई वक्त से खाना नहीं, बिना व्यायाम कोई पतला हो जाता है तो सब लोग मंदिर दरगाह ही जाते, पतला होने की मन्नत करके आते। अब तो मौका हाथ से निकल चुका, डॉक्टर ने तो साफ जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तान्या ने रसोई में बर्तनों को जोर से नीचे मारा और बोली, कैसे होगा? पूरी रात तो मुंह लपेटकर सोए रहते हो। खाली साथ लेटने से तो बच्चा पैदा नहीं होता। एक वो भी वक्त था जब तुम पूरी रात मुझे बाहों में लपेटकर सोते थे। अभी रात को गलती से भी मेरा हाथ छू जाए तो बिजली की तार की तरह पटक देते हो। जब मैं पतली थी तो हूर लगती थी, अब मुझे देखकर तुम्हें घिन आने लगी है। आज ये सब बहस करने की बजाय तुमने अपना इलाज और परहेज किया होता, मेरी बात मानी होती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कोमल मैम सच ही बोल गई हैं, तुम्हें किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है। तान्या बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, अब यही बाकी है। कर दो मुझे पागल करार और कर दो मुझे पागल खाने में जमा, तुम्हारी जान छूटेगी। देव ने माथे पर हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रहीं, तुम्हारी जुबान पर लगाम ना लगी, हो सकता है किसी दिन तुम बिस्तर पर आंखें खोलो और मैं फांसी के फंदे पर लटका मिलूं। अगले दिन सुबह देव आंखें मलते हुए बिस्तर से उठा। देखा तान्या सच संभर कर बैठी है। हैरानगी से, इतनी सुबह सुबह? तान्या ने बोला, जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं चाय लगा देती हूँ, और फिर जल्दी से तैयार होकर मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने रात भर बहुत सोचा, मुझे पता है मैं गलत हूँ। देव ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो तुम्हें समझ तो आया, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। दोनों शहर के बड़े मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। यहाँ डॉक्टर उन्हें घंटों काउंसलिंग करता है। देखो तान्या, जितनी दवाइयाँ तुम ले रही हो, अगर किसी तरह तुम्हें गर्भ ठहर भी गया तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा बिना किसी कमी के या शारीरिक नुक्स के पैदा हो। ऐसी दवाइयों से बच्चे के शरीर पर गहरा और गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्या आप चाहेंगी कि ताउम्र आपका बच्चा एक आम बच्चे की तरह जिंदगी न जी पाए, खेल कूद न पाए, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहें? अगर आपके पति सरगोशी के लिए राजी हैं तो आपको भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बच्चा गोद लेना भी तो एक भलाई का काम है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम इस बात के लिए राजी हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा वक्त दूसरे बच्चों के साथ बिताओ, ऐसे तुम लोगों के बीच तनाव भी कम हो जाएगा। हो सकता है इससे तुम्हारी बीमारी भी ठीक होते जाए। तान्या ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा और बोला, हर संभव कोशिश करेगी। घर पहुंचकर तान्या ने देव से कहा, मैं कल से पास वाली आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ खेलने जाऊंगी, उनके साथ कुछ वक्त व्यतीत करूंगी। तुम सैरोगेसी के लिए जैसा उचित लगता है करो, मेरी तरफ से पूरी हाँ है, लेकिन किसी अनजान बच्चे को गोद लेना मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। अगले दिन देव को काम पर भेज तान्या तैयार हो आंगनबाड़ी चले जाती है। काफी वक्त बीतने के बाद उसका मूड भी खिल गया। उसको हल्कापन महसूस होने लगा, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। तभी एक छोटे से बच्चे ने कहा, आंटी कहानी सुनाओ ना, किसी चिड़िया की। कुछ देर बाद सोचने के बाद तान्या बोली, ठीक है तो सुनो। सबसे अच्छी और सबसे प्यारी पंछी है कोयल। रंग की काली होती है लेकिन आवाज की बहुत मीठी। अपनी मधुर बाड़ी से कोयल सबका मन मोह लेती है। बच्चा बोला, लेकिन आंटी, कोयल तो दूसरे पंछी के अंडे तोड़ उसके घोंसले में अपने अंडे देती है और खुद मजे करती है, तो फिर वो प्यारी और मधुर कैसे हुई? तान्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम तो बहुत तेज दिमाग हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तभी पास बैठी आंगनबाड़ी की संचालक बोली, कोयल से मुझे याद आया,
तुम्हारी सहेली थी कॉलेज वाली, कोयल मुखर्जी बंगाली। तान्या, हाँ क्यों, क्या हुआ उसको? तुमने शायद अखबार में पढ़ा नहीं, उसके पति ने उसको मार पीट कर घर से निकाल दिया। बेचारी सड़क के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर है। पति ने ना जाने क्या क्या इल्जाम लगा उसको घर से निकाल दिया। सुना है पति ने तलाक की अर्जी लगा दी है कोर्ट में। तान्या, अरे वो तो बहुत शरीफ और मासूम लड़की थी, कभी किसी के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी। धर्म कर्म संस्कार सब कूट कूट कर उसमें भरे हुए थे। वो भला किसी के साथ क्या गलत कर सकती है? क्या तुम्हें उसका पता मालूम है तो मुझे दो। कोयल का पता ले तान्या तुरंत घर को चले जाती है और देव का इंतजार करने लगती है। देव के आते ही तान्या ने पूरी बात उसको बताई और उससे उसकी मदद की गुजारिश करने लगती है। देव ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए तो हम जरूर चलेंगे। तान्या उसी वक्त महिला आयोग अध्यक्ष कोमल को फोन पर पूरी बात बता देती है, मदद की गुहार लगाती है, उनको दिए हुए पते पर पहुंचने के लिए बोलती है। सब लोग कुछ देर में कोयल के पास पहुंचते हैं। मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हाथ देखकर कोयल रो पड़ती है। तभी कोयल का पति प्रणबदा भी वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही कोमल उस पर टूट पड़ती है। इतने बड़े घर के बावजूद भी तुमने अपनी पत्नी को सड़क पर छोड़ दिया। तुम लोगों की नजरों में एक महिला की कोई इज्जत नहीं है। प्रणबदा ने बोला, अब ये मेरी पत्नी नहीं है, मैंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। और बात रही इज्जत की, तो उसके बारे में आप बात ना ही करें तो सही रहेगा। वैसे भी आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, जो आप लोग झोला उठाकर इसकी सपोर्ट में आ गए। तान्या तुरंत बोल पड़ी, 3 साल गुजारे हैं हमने कॉलेज में एक साथ, अच्छे से जानती हूँ इसके बारे में। इसने कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं दिया। तुम जैसे बंदे मासूम लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हो, अत्याचार करते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? प्रणबदा ने कहा, देखिए बहन जी, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन ऐसे किसी शरीफ इंसान पर लांछन लगाना सही नहीं है और बिना गहराई नापे कभी झील में नहीं उतरना चाहिए। तान्या, आपको अभी के अभी माफी मांगकर कोयल को घर वापस बुला लेना चाहिए। एक इज्जतदार औरत का यूं सड़क पर ठहरना सही नहीं है। पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं। ये कोयल इज्जतदार शरीफ, मेरा बस चले तो इसका गला रेत देता, लेकिन मेरे संस्कार और पारिवारिक मजबूरियां मुझे इजाजत नहीं देती। प्रणबदा ने कोयल को धक्का देते हुए कहा। कोयल ने सिसकते हुए कहा, लो काट दो मेरा गला, कर दो मेरी कहानी खत्म। वैसे भी बदनामी की जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगी? भगवान के लिए सती सावित्री बनने की कोशिश ना करो। मैं नहीं चाहता इन लोगों के सामने या किसी गैर के सामने तुम्हारी असलियत बयां करूं। मुझे अपने खानदान की इज्जत प्यारी है। कोयल ने प्रणबदा का हाथ पकड़ा और अपने गले पर रखा और बोली, लो दबा दो, घोट दो सांसें मेरी। प्रणबदा ने गुस्से में थप्पड़ कोयल को जड़ा और बोला, नौटंकी बंद कर। तभी देव के अंदर का मर्द जाग उठा और उसने प्रणब का कॉलर पकड़ उसको जमीन पर पटक दिया, उसकी छाती पर घुटने रख दिए, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, तुम्हारे जैसे नपुंसक मर्द जात पर धब्बा हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत पर हाथ उठाते हुए? पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, तो क्या तुम घर से बाहर निकाल तलाक ले लोगे? मजाक समझ रखा है शादी ब्याह को? तान्या अपने पति की हीरोगिरी देखकर मन ही मन मुस्कुराई। प्रणबदा ने देव को पीछे हटाया और बोला, मैं भी इन थप्पड़ों का जवाब दे सकता था, लेकिन आपकी आंखों पर नारी पीड़ा की पट्टी बंधी हुई है। ज्यादा शौक है ना जग भलाई का, तो ले जाइए अपने घर, कुछ महीने रखिए अपने साथ, पता चल जाएगा। तान्या ने तुरंत से बोला, ठीक है हम ले जाएंगे, हम आपके जितने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन दिल के अमीर हैं। कोयल को मैं रखूंगी अपने घर। इतना सुनते ही देव थोड़ा असहज हो जाता है। इशारों में तान्या को अपने पास बुला उसके कान में कहता है, ये सब करना जरूरी है क्या? हम कोमल मैम को बोल उसके रहने का इंतजाम करा देंगे, अपने घर में रखना सही नहीं होगा। तान्या, हमारे पास 5 कमरे हैं, सर्वेंट क्वार्टर है, हम रहने वाले सिर्फ 2 लोग, एक कमरा उसको दे देंगे। लेकिन देव ने फिर से उसको सोच विचार करने के लिए बोला। कोमल मैम ने कहा, आप लोगों का फैसला सुन मुझे खुशी हुई। जिस तरह से आप लोग कोयल की मदद करने के लिए आगे आए, ये बाकी ही काबिले तारीफ है। कोयल रोते सिसकते अपनी बेटी परी के साथ देव की कार में बैठ गई। कोयल को देव और तान्या के साथ जाते देख
पड़ब दौड़ता हुआ कार के पास आया और बोला, एक बार फिर से सोच लीजिए, ये आपका घर खा जाएगी। आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। मेरी बात गांठ बांध लीजिए। लेकिन तान्या ने उसकी बात अनसुनी कर कार का शीशा चढ़ा लिया। कुछ देर बाद सब लोग घर पहुंचे। कोयल ने अपनी मंद और मधुर सी आवाज में देव और तान्या का शुक्रिया कहा। मैंने और मेरी बेटी ने कैसे पिछली कई शरद रातें तंबू में काटी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तान्या ने सबको भोजन खिलाया और कोयल की बेटी को प्यार दुलार किया और उनको सर्वेंट क्वार्टर में ले गई। आज से ये कमरा आपका है। निश्चिंत होकर सब तकलीफ भूलकर आराम से गहरी नींद सो जाइए। कोयल, दी आपको भी मीठी नींद मुबारक हो। देव की तरफ देख कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह से आपने मेरे पति को अक्ल सिखाई, उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे आज लगा कि मेरा साथ देने के लिए कोई तो है। गुड नाइट बोल कोयल अपने बिस्तर पर चली गई। तान्या अपने आज के इस काम पर बहुत गर्व महसूस कर रही है। देखा आपने कितनी मधुर बोली है, जैसा नाम वैसी बोली भी। देव ने कहा, ज्यादा मधुर बाड़ी मीठी छुरी की तरह होती है, अक्सर गहरे घाव लगाती है, ध्यान रखना। दिन बीतते गए। देव और तान्या सरगोशी के लिए कोशिश करने लगे। कोयल और उसकी बेटी भी देव और तान्या के साथ घुल मिल गए। अब देव की शामें अक्सर कोयल की बेटी परी के साथ गुजरने लगीं। एक दिन देव शाम को घर के आंगन में परी के साथ खेल रहा होता है। तान्या उसको आवाज लगाती है, लेकिन देव उसको अनसुना कर देता है। तान्या बाहर आकर, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, तुम हो कि सुन ही नहीं रहे। देव ने खींचते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं परी के साथ खेल रहा हूँ। देव और तान्या को देख कोयल भी वहां आ जाती है। अरे परी, छोड़ो, अंकल को जाने दो, बहुत समय हो गया है। कोयल ने तान्या से माफी मांगते हुए कहा, परी ना समझ है, वो तो देव को अपना पापा मानती है। अगर आप लोग ना होते तो न जाने परी का क्या होता, उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती। परी ने देव को हाथ हिलाते हुए बाय पापा कहा और दौड़कर कमरे में सोने चली गई। तान्या को परी का देव को पापा कहना कुछ ठीक नहीं गुजरा। अपने कमरे में जाकर उसने देव को कहा, मुझे लगता है तुम परी से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बना रहे हो। उसको तुम्हें पापा नहीं कहना चाहिए। कल को वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो परी के लिए मुश्किल हो जाएगा। 1-2 महीने में कोयल को तलाक मिल जाएगा और उसको गुजारा भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा और वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए परी को इतना लाड़ प्यार मत करो कि बाद में तुम्हें भी उसके बिना दिक्कत हो। काफी महीने बीतने के बाद भी देव और तान्या की सरोगोशी की कोशिश पूरी नहीं हो पाई। एक दिन सुबह सुबह कोयल आंगन में व्यायाम कर रही है। देव और तान्या उसको देख रहे हैं। तान्या ने बोला, ये अभी भी कॉलेज गर्ल की तरह स्लिम और फिट है और हम हैं कि दिन ब दिन बोझ बढ़ता जा रहा है। देव और तान्या को देखकर कोयल उनके पास आई और उसने अपनी स्लिम ट्रैक सूट की जेब से कुछ पैसे निकालकर देव के हाथ में रखती हुई और धीमे और मधुर स्वर में बोलती है, आज परी का 5वां जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए एक नई ड्रेस और केक लाकर दें। इतना सुनते ही देव का चेहरा खिलखिला उठा। ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। आप पैसे रखिए, मैं सब कुछ ले आऊँगा। आखिरकार हमारे घर एक बच्चे का जन्मदिन मनाने का मौका मिल ही गया। मेरी बरसों से चाहत थी। मैं जब भी केक की दुकान के आगे से निकलता हूँ, यही सोचता हूँ कि एक दिन अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए केक खरीद कर ले जाऊंगा। अपना बच्चा तो ना सही, लेकिन परी ने मुझे ये खूबसूरत पल दे दिया। कोयल ने कहा, परी भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। इतना सुनते ही तान्या मन ही मन खींचने लगी। शाम को घर को सजाया गया। परी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। शाम को कई घंटे देव खुशी से परी को अपने कंधे पर उठाकर घूमते रहे। उनके संग कोयल भी आंगन में घूमती रही। तान्या खिड़की से खड़ी देखती रही। आखिरकार देव ने कोयल और परी को छोड़ अपने कमरे में वापस आ गया। कुछ देर बाद दूध के बहाने तान्या चुपके से कोयल के पास जाती है। तान्या ने कहा, देखो कोयल, अब तुम कुछ दिनों की मेहमान हो, इसलिए परी को हमारे साथ ज्यादा घुलने मिलने मत दो, खासकर देव के साथ। परी बच्ची है, उसके लिए देव से बिछड़ना दुख भरा होगा। कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र न करें तान्या दी। एक बच्चे का बिना माता पिता के रहना बहुत मुश्किल होता है और एक बच्चे के बिना किसी पिता का रहना भी उतना ही मुश्किल होता है। मैं देव जी का दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए मैं परी को उनसे दूर नहीं रख पाती।
तान्या ने थोड़े चिड़चिड़े स्वर में कहा, देखो तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 1-2 महीने में सैरोगेसी करा रहे हैं। कोयल ने तान्या को बीच में ही टोकते हुए कहा। लेकिन देवजी तो बता रहे थे कि डॉक्टर ने सैरोगेसी के लिए मना कर दिया है, क्योंकि आपके केस के लिए उन्हें सैरोगेसी मदर अभी तक नहीं मिल पाई, और जो मिली है उनका भाव बहुत ज्यादा है। तान्या मन ही मन आग बबूला हो गई। ये सब तुमसे देव ने कहा? कोयल ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले ही देव जी ने मुझे इसके बारे में बताया था। तान्या आग बबूला होकर अपने घर में गई और देव पर चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमें सैरोगेसी के लिए डोनर मदर नहीं मिली, और ये सब बातें कोयल को बताने की क्या जरूरत थी? देव ने तान्या को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, और अपना मन हल्का करने के लिए मैंने अपना दुख कोयल को बता दिया। इसमें क्या बुराई है? अगले दिन सुबह देव तैयार होकर काम पर जा रहा था, तभी परी आई और देव को धन्यवाद पापा कहा। देव ने परी को उठाया और चूम लिया और खुशी से बोला, मेरा बेटा आज क्या खाएगा, कैंडीज या आइसक्रीम? अच्छा बेटा, अब पापा को देर हो रही है, शाम को खेलेंगे। देव ने परी को छोड़ जल्दी से काम पर निकल गया। देव के जाते ही तान्या ने परी को पकड़ा और प्यार से समझाने लगी, देव को पापा मत कहा करो, अंकल कहा करो। परी ने मासूमियत से जवाब दिया, पर मम्मी तो मुझे कहती हैं देव जी को पापा ही कहा करो। तान्या हैरानगी से, क्या सच में कोयल ऐसा बोलती है? परी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। ये सुनकर तान्या को कोयल पर बहुत गुस्सा आया। कोयल ऐसा क्यों कर रही है? और फिर कुछ देर सोचने के बाद तान्या रसोई घर से कुछ सामान उठा कोयल के कमरे में रख देती है। ये लो गैस चूल्हा और बर्तन, कुछ देर में राशन भी भेज दूंगी। कोयल तान्या दी, ये सब क्या है? तान्या ने चतुराई से कहा, मैं घर में पूजा पाठ करवा रही हूँ, पूरा 1.25 महीने पूजा चलेगी, तो पंडित जी ने कहा है कि तब तक कोई बाहर का आदमी घर में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खाने पीने में दिक्कत ना हो, इसलिए आज से तुम अपने कमरे में ही खाना बना लिया करो। और परी को अब हमारी तरफ मत आने देना, कहीं कोई बुरा असर परी पर ना पड़ जाए। मैं एक लकीर खींच देती हूँ, आंगन में उसके पार मत आना। कृपया गलत मत समझना कोयल बहन। कोयल ने कहा, इसमें गलत समझने वाली क्या बात है? भगवान करे आपकी पूजा सफल हो। आपका तो पहले ही मुझ पर बहुत एहसान है। शाम को देव घर आए, हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा था। देव को देखते ही तान्या ने एक धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। देव को समझते देर न लगी और बोला, तान्या तुम फिर से ऐसे बहमों में पड़ गईं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम अब कुदरती तरीके से माँ नहीं बन सकती, तो फिर ये जादू टोना पूजा पाठ करके क्या फायदा? देव ने आइसक्रीम का डिब्बा लिया और परी के पास जाने लगा। तान्या ने उसे रोका और बोली, पंडित जी ने घर में बाहरी लोगों को वर्जित बताया है, इसलिए अब 1.25 महीने तुम इस घर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिल सकते, यहाँ तक परी और उसकी माँ को भी नहीं। मैंने उनके खाने पीने का अलग से इंतजाम करवा दिया है। देव गुस्से से बोला, ये पागलपन है, मुझे जाने दो, मैं उसके लिए इतने प्यार से ये डिब्बा लाया हूँ। तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्लीज देव। उसके आंसू देख देव का मन विचलित हुआ और प्यार से उसने तान्या को समझाया, देखो सच तो ये है कि तुम अब माँ नहीं बन सकती, तो फिर ये सब क्यों? आंगन की तरफ से कान लगाकर कोयल सब बातें सुन रही है। देव ने कहा, चलो ठीक है, अब ये आइसक्रीम का डिब्बा तो देने दो प्लीज। तान्या ने रोते हुए हामी भरी। आइसक्रीम का डिब्बा ले तान्या और देव लकीर के पास जा खड़े हुए। देव ने आइसक्रीम परी को दी और कोयल से बोला, इन सब के लिए मुझे खेद है। कोयल ने कहा, इसमें खेद की क्या बात, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके घर जल्द से जल्द आपके अपने बच्चे की किलकारी गूंजे, आपके अपने बच्चे की, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से पैदा हो, बस आपका अपना खून हो, इस घर का वारिस हो। अगर तान्या दी की गोद ना भी भर सके तो जल्द से जल्द आपको मेरी जैसी खूबसूरत सैरोगेसी मदर डोनर मिल जाए। इतना कहकर कोयल अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली गई। तान्या एक बार फिर गुस्से का घूंट पीकर रह गई। कई दिन बीत गए। मन में असुरक्षा की भावना लेकर बैठी तान्या अब दिमागी रूप से परेशान रहने लगी, जिसकी वजह से तान्या और देव एक बार फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गए जो कोमल से आने से पहले था। तान्या अब फिर से देव पर दोषारोपण करने लगी कि देव उसको नजरअंदाज करने लगा है, देव उसको तलाक दे देगा। एक बार फिर कुछ दिनों के अंदर ही देव और तान्या का झगड़ा बढ़ गया।
देव रोज शाम को आंगन में खड़े होकर परी को देखता रहता। तान्या उसे बार बार अंदर रहने को कहती रहती। अभी पूजा खत्म होने में कुछ दिन बचे थे कि कोयल ने तान्या को एक खुशखबरी सुनाई कि उसका तलाक हो गया है और गुजारे भत्ते के रूप में उसको हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे। इतना सुनते ही देव बाहर आ गया। तान्या ने तुरंत पूछ लिया, तो फिर तुम अब कहीं और दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाओगी? चलो बहुत अच्छा हुआ। कोयल, हाँ सोच रही हूँ कि इसी कॉलोनी के आसपास कहीं घर मिल जाए तो सही रहेगा, आपसे भी मिलना जुलना होता रहेगा। तान्या ने तुरंत से ना कहते हुए कहा, तुम्हारी बच्ची अब 5 साल की हो गई है, स्कूल भी तो भेजना है। यहाँ कहाँ कोई बढ़िया स्कूल है? तुम तो पास के शहर में चले जाओ, वहाँ तो बड़े बड़े स्कूल हैं। तो तुम कब शिफ्ट करोगी? कोयल ने कुछ सोचकर कहा, अभी 4-5 दिन में आपकी पूजा खत्म हो ही जाएगी, तो सोच रही हूँ कुछ दिन आपके साथ रहकर फिर चली जाऊंगी। परी भी कुछ दिन देव जी के साथ बिता लेगी, फिर वहाँ कहाँ कोई प्यार दुलार करने वाला मिलेगा। तान्या ने मन में सोचा, चलो बला टल गई, कोई बात नहीं, और कुछ दिन झेल लूंगी। एकाएक तान्या के मूड में सुधार नजर आने लगा। देव ने तान्या को एक तरफ लेकर पूछा, ये पूजा पाठ सिर्फ ढोंग था? मेरी पंडित जी से बात हुई है, उन्होंने किसी भी तरह की पूजा पाठ के लिए तुम्हें नहीं कहा। तुमने ये सब ढोंग इसलिए रचा कि मैं परी से दूर रहूं, या तुम कहीं अपनी सहेली पर तो शक नहीं कर रही कि मैं उसको तुम फिर से पहले जैसा व्यवहार करने लगी हो? तान्या, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा मैंने अपने बच्चे के लिए ही की है, और हाँ, इस बार मैंने किसी दूसरे पंडित से सलाह ली है। पूजा खत्म होने के अगले दिन रात में कोयल ने आधी रात को जोर जोर से तान्या का दरवाजा खटखटाया। देव हड़बड़ाते हुए बाहर निकला और पूछा, क्या हुआ? कोयल ने बताया कि परी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है। देव ने तुरंत भागकर कमरे से परी को उठाया और कोयल को गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल में निकल गया। तान्या उनको देखने के सिवाय कुछ न कर सकी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि परी ने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। उधर तान्या को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो हॉस्पिटल निकल गई। उसने देखा कोयल और देव कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठे हुए हैं। रात भर जागने की वजह से शायद दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं। कोयल ने अपना सिर देव के कंधे पर रखा हुआ है। तान्या ने धीरे से देव के पास जाकर आहट की और उसको जगाने की कोशिश की। देव ने आंखें खोलीं। कोयल ने भी आंखें खोलते हुए अपना सिर देव के कंधे से हटाया। तान्या ने पूछा, अब परी कैसी है? देव ने कहा, पहले से बेहतर है, लेकिन आज की रात भी यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने दफ्तर में बात कर ली है और आज और कल की छुट्टी मिल गई है। तान्या ने थर्मस से चाय निकाली और ग्लास भरकर कोयल के हाथ में रखी और बोली, पी लो, रात भर की टेंशन से सिर दुख रहा होगा। कुछ देर बाद तान्या ऑटो लेकर वहीं पर गई। यहाँ से उसने कोयल को अपने घर लाया था। वहाँ उसने प्रणबदा यानी कोयल के पहले पति के घर का दरवाजा खटखटाया। तान्या को देखकर प्रणबदा बाहर आया और बोला, आपने आने में बहुत देर कर दी है, 7 महीने लगा दिए आपने यहाँ तक आने में। बोला था मैंने, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में तो सोशल वेलफेयर का कीड़ा घुसा हुआ था, इसलिए मुझे अनसुना करके शीशे चढ़ा लिया। मैम, अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तान्या ने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। प्रणबदा ने हंसकर कहा, क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग? डॉक्टर ने कहा होगा 1-2 रात हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहा, आपका तो पत्ता कट गया मैडम। कोयल जानबूझकर ऐसा करती है, उसको जब भी किसी की हमदर्दी चाहिए वो ऐसा ही करती है। तान्या ने झुंझलाते हुए बोला, मुझे कोयल की सच्चाई बताओ। प्रणबदा ने बोला, मैं कोयल का दूसरा पति हूँ। मुझे भी उसने ऐसे ही उल्लू बनाया था, ये कहकर कि उसका पति उस पर अत्याचार करता है। मुझ पर भी आपकी तरह सोशल वेलफेयर का भूत सवार था। बड़ी चालाकी से उसने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया और मुझसे शादी कर ली। हालांकि परी मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उधर शाम को हॉस्पिटल में कोयल ने देव को शुक्रिया कहा और बोली, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना आपने मेरे लिए करा। बदकिस्मती से मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है आपकी पारिवारिक जीवन में भी बहुत उथल पुथल है। आप जिस खुशी और प्यार के हकदार हैं वो आपको नहीं मिला। पति जब काम से थका हारा घर आता है तो पत्नी को चाहिए मुस्कुराकर उसका स्वागत करे, प्यार से उनको खाना खिलाए, उनके लिए बिस्तर तैयार करे
और उनकी हर इच्छा पूरी करे, लेकिन तान्या बहन तो हर वक्त आपके ऊपर झुंझलाती रहती हैं। वो अपनी कमियों का गुस्सा भी आपके ऊपर उतारती हैं और आप फिर भी उनकी कितनी देखभाल करते हैं। उनकी दवाई से लेकर खाने तक के लिए आप फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे खुन्नस में रहती है। अब बच्चा नहीं होने के लिए भी आपको ही दोष देती है। ये तो आप हैं जो इतना सह रहे हैं, वरना आज के मर्द तो बच्चे के लिए झट से दूसरी शादी कर लेते हैं। हर कोई थोड़ा आपकी तरह महंगी सरोगेसी पर खर्च करने के लिए सोचता है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी इसी का नाम है, कई बार समझौते करने ही पड़ते हैं। अगर बुरा ना माने तो देव जी, मैं आपसे एक बात कहूँ। आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे लगता नहीं कि आप बच्चे के लिए दूसरी शादी के इच्छुक हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चे की सरोगेसी मदर बनने को तैयार हूँ। देव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। देव कुछ बोल पाता। कोयल ने कहा, मुझे पता है सरोगेसी का खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहें तो आप मुझे कुदरती तौर पर भी माँ बना सकते हैं। तान्या दी को आप सरोगेसी ही बताएं। इस प्रकार मैं कुछ एहसान तो कम कर पाऊंगी। देव की तो मानो जुबान लकवा मार गई हो, कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोले। देव ने कहा, तान्या इसके लिए नहीं मानेगी क्योंकि वो शायद मुझ पर शक करती है, इसलिए तो उसने पूजा का ढोंग रचाया ताकि मैं आप लोगों से दूर रहूं। कोयल ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, क्या सच में तान्या आपके बारे में ऐसा सोचती है? लेकिन मुझे यकीन है आपने मुझे कभी किसी और निगाह से नहीं देखा होगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ना कहूँ तो ये आपकी खूबसूरती की तौहीन होगी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी जुबान मिश्री से ज्यादा मीठी है, किसी का भी मन बहक जाए। कोयल ने कटाक्ष करते हुए कहा, आपका तो अभी तक नहीं बहका। मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपना एक वारिस मिल जाए। मैंने देखा है आपके अंदर छुपे हुए पिता को। जब आप परी के साथ खेलते थे तो आपका पिता भाव आपकी निगाहों से छलकता था। आपका दर्द चेहरे पर साफ दिखता था। मेरे बस में होता तो मैं सब दीवारों बंधनों को तोड़कर आपकी राय के आगोश में होती और आपके सपने को पूरा कर देती। देव अचंभे में कोयल को देख रहा और उसकी बातें सुन रहा है। दोनों एक दूसरे की निगाहों में झांक रहे हैं, लेकिन देव न जाने किस बंधन में बंधा है, अपने आप को रोक रखता है। अगले दिन सुबह देव और कोयल हॉस्पिटल से वापस घर पहुंचते हैं। देव उनको अपने कमरे में लेकर आता है और तान्या को बोलता है, जब तक परी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। इनका सामान मैं इधर रख देता हूँ। तान्या ने कहा, कोयल तो 2-4 दिन में दूसरे स्थान में जाने वाली थी। देव ने कहा, कोयल और परी कहीं नहीं जा रही, अभी कुछ दिन और ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। देव ने तान्या को खाना तैयार करने के लिए बोला। कोयल ने कहा, खाना मैं तैयार कर देती हूँ। कोयल रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। तान्या शांति से उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और कोयल के मुंह को ताकती रहती है। कोयल ने कहा, तान्या दी, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तान्या ने धीमे स्वर में कहा, नौटंकी बहुत बढ़िया करती हो। तुम्हारे पति को मिलकर आई हूँ, सब राज जान गई हूँ तुम्हारे। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कोयल ने शांति से सुना और प्यार से बोली, मुझे लगता है आपको दवाई की सख्त जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, आपने मेरी इतनी मदद और सेवा की है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। आप देखना, मैं आपको कुछ दिन में ही ठीक कर दूंगी। तान्या ने गुस्से में कहा, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, सीधे सीधे जवाब दो। कोयल ने हंसते हुए कहा, क्या कहा मेरे पति ने? ये सब मैंने जानबूझकर किया है। अब मैं आपके पति पर कब्जा कर लूंगी। आप में और मेरे पति में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप खूबसूरत नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? यही बात मैं अपने पति को भी समझाती थी। उनको भी यही लगता था कि हर खूबसूरत मर्द मुझे ताक रहा होगा, इसलिए वो आपकी तरह सोने से पहले दरवाजे को अंदर से लॉक कर देते थे। जैसे मैंने लक्ष्मण रेखा आंगन में बनाई थी, ऐसे ही रेखा उन्होंने मेरे पैरों में लपेट रखी थी। आप खूबसूरत नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पति किसी भी खूबसूरत औरत को देख उसके पास चला जाएगा। आपको रत्ती भर भी अपने पति पर यकीन नहीं। तान्या ऐसे कोमल की बातों में ऐसी उलझी कि उसको अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी। कुछ देर में खाना बन गया। तान्या खाना परोसने के लिए आगे आई, लेकिन कोयल ने प्यार से उसको डाइनिंग टेबल पर इंतजार करने को बोला। कोयल ने प्यार से देव को पुकारा और उन्हें खाना परोसने लगी। उसके बाद देव आंगन में कोयल और परी के साथ घंटों टहलता रहा।
मौज मस्ती करता रहा और कोयल बार बार तिरछी नजरों से खिड़की में मायूस खड़ी तान्या को देखती रही। तान्या मायूस खड़ी अंतर मन में कई तरह विचारों से लड़ रही है। वो अपने आप को हौसला दे रही है कि कुछ गलत नहीं है, कुछ दिनों की बात है, कोयल यहाँ से चली ही जाएगी, फिर अपने आप सब सामान्य हो जाएगा। मैं फिजूल में देव के लिए गलत विचार मन में सोच रही हूँ। उधर कोयल अपनी अदाओं से देव को भ्रमित करने में लगी हुई है। कोयल ने बड़ी गंभीरता से पूछा, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? देव जी, जब आपको बच्चे की उम्मीद थी तो क्या सोचा था कि लड़की चाहिए या लड़का? और कुछ नाम भी तो सोचा होगा। देव ने एक लंबी आह भरी और बोला, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जख्मों को कुरेद कर क्या फायदा। अब तो मैंने विचार ही त्याग दिया है। अब तो शायद उम्मीद की कोई किरण ही नहीं है। कोयल ने देव के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा और बोला, मेरे कल रात वाली बात पर विचार कीजिए। आपने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी एक मौका दीजिए। देखिए ना कैसे मायूस खड़ी है तान्या बहन। एक बच्चा उनकी जिंदगी बदल सकता है। देव ने कहा, सैरोगेसी तक तो ठीक था, इसके अलावा किसी और विकल्प की अगर तान्या से बात भी करूंगा तो न जाने उसके मन में क्या गलतफहमी घर कर जाए। कोयल ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, तो आप ऐसे ही अपने ख्वाब और चाहतों को दबाकर जीते रहेंगे। मुझे लगता है आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की है जो एक अच्छा पति एक पत्नी के लिए करता है। अब तान्या बहन को भी थोड़ा समझौता करना चाहिए। आप चाहो तो मैं उनसे बात करती हूँ। देव ने कोयल को कहा, गलती से भी कोशिश मत करना, मुफ्त का बवाल कट जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ रहने से पहले ही उसके मन में असुरक्षा की भावना पनप चुकी है। कोयल ने हैरानगी जाहिर करते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप? मुझसे कैसी असुरक्षा की भावना? कहीं वो मेरे और आपके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही? कोयल ने कहा, इसमें तान्या दी का भी कोई कसूर नहीं। स्त्री का मूल व्यवहार ऐसा ही होता है। सुंदर और खूबसूरत स्त्री को देख ईर्ष्या करना, अपने आप को हीन समझना, और फिर अगर वो खूबसूरत और हसीन स्त्री उसके पति के आसपास हो तो उसके मन में असुरक्षा की भावना आना तय है। और फिर चाहे वो स्त्री तान्या हो या कोयल, बेहतर यही होगा कि मुझे अब आपके घर से चले जाना चाहिए। परी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ उसे समझ आ जाएगा कि उसको ताउम्र पिता के प्यार और सहारे के बिना ही रहना है। देव सब बातें सुन चुप ही रहा और बोला, वक्त ज्यादा हो गया है, हमें सोने के लिए चलना चाहिए। कोयल अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है तो परी जिद करने लगती है कि मुझे आज देव पापा के साथ ही सोना है। देव ने बिना वक्त गवाए कोयल को अपने साथ वाले कमरे में सोने के लिए बोल दिया। कोयल और परी को देव के साथ अंदर आते देख तान्या अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगी, लेकिन देव को वो क्या बोले। देव ने तान्या को कहा, परी आज मेरे साथ ही सोएगी और कोयल का बगल वाले कमरे में बिस्तर लगा दो। देव परी को लेकर अपने बेडरूम में चला गया। तान्या खामोशी से कोयल के लिए बिस्तर लगाने लगी। बिस्तर लगा, बिना नजरें मिलाए तान्या वहां से जाने लगी तो कोयल ने आवाज दी, तान्या दी, हो सके तो रूम फ्रेशनर छिड़क दो, मुझे थोड़ी कुछ जलने जैसी दुर्गंध आ रही है। और हाँ, आते वक्त एक गिलास पानी भी लेते आना। तान्या ने बिना कुछ बोले एक गिलास पानी मेज पर रखा और रूम स्प्रे मार दिया और कमरे से जाने लगी तो कोयल ने फिर टोका, हो सके तो देव जी का सिर थोड़ा सहला देना। न जाने कितने दुख दर्द अपने दिमाग में छुपा बैठे हैं, उनको अच्छा महसूस होगा। तान्या का गला कुंठा से भर आया, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द न निकाला। दरवाजा बंद कर अपने कमरे में चली गई। देखा देव सीने पर परी को लेटाए हुए हैं। पूरी रात तान्या करवटें बदल बदल परी और देव को देखती रही। सुबह होते ही एकाएक आहट और आवाज से तान्या की आंख खुली। सामने कोयल को अपने बेड पर बैठा पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सबके लिए गर्मा गर्म चाय। देवजी उठिए, कोयल ने कहा, परी का बाथरूम का वक्त हो गया, इसलिए सोचा आपको चाय दे दूं और परी बाथरूम ले जाती हूँ, वरना देव जी को परेशानी ना हो। देव ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात, मैं तो सुबह ही परी को बाथरूम लेकर जा चुका हूँ। बच्ची ने आपको रात भर परेशान किया होगा, आप लोगों को तो इसकी आदत नहीं है। कोयल ने तान्या की तरफ देखते हुए बोला। देव ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, परी तो बहुत अच्छी बच्ची है, इसने तो हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। कोयल को यूं अपने बिस्तर पर देव के साथ बैठा देख तान्या का मन कुंठित होने लगा, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कोयल ने कहा, तान्या दी,
आप नाश्ते में क्या लेंगी? देव जी के लिए तो मैं उनकी मनपसंद बैगन बना रही हूँ। सुना है आपको रायता बहुत पसंद है। अगर बोलें तो आपके लिए रायता बना दूं। तान्या ने बिस्तर से उठते हुए कहा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं खुद रसोई संभाल लेती हूँ। तुम कुछ दिन की मेहमान हो, तुमसे काम करवाते अच्छा नहीं लगता। कोयल ने मुस्कुराते हुए अपनी मधुर स्वर में कहा। दी, आप समझते होंगे, मेहमान मुझे, मैं तो अब इस घर को अपना ही मानती हूँ। मैं तो आप सबको अपना ही मानने लगी हूँ। इतना अपनापन तो मुझे अपने घर में भी महसूस नहीं हुआ था, जितना अपनापन इस घर से मुझे महसूस हुआ है। मुस्कुराते हुए कोयल रसोई में चली गई। मन में आक्रोश को दबा तान्या कुछ देर बाद रसोई में जाती है और धीमे स्वर में गुस्से में बोली, ये क्या नौटंकी है? क्यों कर रही हो ऐसा? कुटिल मुस्कान के साथ कोयल ने कहा। दी, नौटंकी नहीं है, ये देव जी की मनपसंद बैगन की सब्जी है। तान्या ने गुस्से से बोला। देव को बैगन पसंद नहीं? कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हें बैगन से घिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि देव अपनी पसंद को दबाकर रख देंगे। तुम घर में बैगन इसलिए नहीं बनाती क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं, मजबूरी में देव जी को वही खाना पड़ता है, वही करना पड़ता है जो तुम्हें पसंद हो। वैसे भी सुना है दी, मर्द के दिल में उतरना है तो उसकी मनपसंद भोजन खिला कर देखो। तान्या बोली। तुम हद पार कर रही हो। देव जी के दिल में सिर्फ तान्या है और कोई नहीं। कोयल ने हंसते हुए कहा। आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाती हैं। मैंने कब कहा कि देव जी के दिल में मैं हूँ? मैं तो बस आपको सलाह दे रही हूँ कि मर्द के दिल में जगह बनानी हो तो उसके मनपसंद भोजन खिलाकर बना सकती हो। तान्या ने हताशा भरे स्वर में कहा। देखो, मुझे उलझाओ मत, मेरे दिमाग के साथ मत खेलो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यूं चंचल और भोली बनने का दिखावा ना करो। कोयल ने अपने तेवर बदलते हुए कहा। किसने कहा मैं चंचल और भोली हूँ? मैं कोयल हूँ, कुटिल और सातिर। देखा है कभी भी तुमने कैसे अपनी मीठी मीठी बोली से वो नर कौवे को अपने बस में कर धीरे धीरे उससे नजदीकी बढ़ा। एक दिन उसके घोंसले में अपने अंडे छोड़ और उसके घोंसले पर कब्जा जमा लेती है और वो मादा कौवा उस कोयल के बच्चे को एक आया की तरह पालती है और वो नर कौवा उसकी रक्षा करता है, उनके खान पान का बंदोबस्त करता है। जल्दी ही तुम इस घर में एक आया बनने वाली हो क्योंकि माँ तो तुम बन नहीं सकती। तभी देव डाइनिंग टेबल पर आता है। तान्या और कोयल को बातचीत करते देख पूछता है। अरे भाई, क्या मीटिंग चल रही है? हमें भी तो बताओ। कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं देव जी, बस तान्या दी को बैगन की रेसिपी बता रही हूँ और एक मधुर और खूबसूरत पक्षी की खूबियों और उसके विचित्र व्यवहार के बारे में बता रही हूँ। कोयल ने नाश्ता लगाया और तान्या को बोला। दी, आओ ना, आप भी हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। कुछ देर बाद तान्या ने देव को कहा कि वो उसे कहीं बाहर ले जाए, उसका मन परेशान है। लेकिन देव ने ये कहकर टाल दिया कि उसको और कोयल को पास के एक स्कूल में परी के एडमिशन की पूछताछ के लिए जाना है। दोपहर तक वापस आ जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाता हूँ। देव तैयार होकर परी को लेकर कार में बैठ जाता है। कोयल ने तान्या के पास आकर उसके कान में फुसफुसाया। इंतजार मत करना, हम लोग शाम ढलने से पहले नहीं आने वाले। एक खूबसूरत महिला एक अगर ऐसे व्यक्ति के साथ बाहर जा रही हो जिसकी पत्नी देखने में गेहूं की बोरी लगती हो, यूं बिस्तर पर एक बोझ की तरह पड़ी रहती हो, तो क्या वो व्यक्ति खूबसूरत महिला को इतनी जल्दी छोड़ देगा? आपका दिन मंगलमय हो दी। कोयल और देव को एक साथ कार में जाता देख कोयल की बातें सुन तान्या के मन में कुंठा भर जाती है और वो गुस्से में घर का सामान तहस नहस करने लगती है। दिन भर बेचैनी से कोयल और देव की वापसी का इंतजार करते करते पागल होने लगती है। लेकिन कोयल के कहे के मुताबिक शाम ढलने से पहले वो लोग वापस नहीं आते। आते वक्त कोयल ने देव को बताया कि कैसे सुबह तान्या रसोई में उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। वो बोल रही थी कि बैगन की सब्जी खाने से देव के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे लगता है देव जी, तान्या की मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। मां न बन पाने की पीड़ा उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कैसे आपके काम पर जाने के बाद विचित्र व्यवहार करती हैं। देव ने कहा। तान्या पर मानसिक दबाव तो है, उसका इलाज भी चल रहा है। घर पहुंचते ही तान्या और घर की हालत देख देव के होश उड़ गए। ये क्या हरकत है तान्या? देव ने जमीन पर लेटी तान्या को पूछा। आ गए तुम? दोपहर हो गई। तान्या ने अपने बालों को समेटते हुए बोला।
कोयल ने कहा, दी ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से लेट हो गए। परी ने जिद कर दी कि उसे फन पार्क में जाना है। तान्या ने गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोला, चुप कर डायन, मेरा घर उजाड़ेगी, मेरे घर पर कब्जा जमाएगी, मेरे पति पर डोरे डालेगी। देव ने चिल्लाकर बोला, तान्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? फिर से शुरू हो गई। तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे और फड़फड़ाते होठों से बोली, आप इसके लिए मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हैं? कोयल ने हमदर्दी दिखाते हुए बोला, देव जी आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे लगता है दी को आराम की जरूरत है। मुझे लग रहा इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, इनको गहरी नींद की जरूरत है। कुछ घंटे गहरी नींद में सोएंगी, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तान्या गुस्से से कोयल का गला पकड़ते हुए बोली, डायन अब तू मुझे पागल करार देगी, मेरी मानसिक पीड़ा का कारण तुम हो। देव ने तान्या को पीछे हटाया और कोयल से तान्या के व्यवहार के लिए माफी मांगी। कोयल ने कहा, इसमें माफी वाली कोई बात नहीं। अपने बैग से एक नींद की गोली की डिब्बी निकालकर देव के हाथ में दी और बोली, ये तान्या दी को खिला दीजिए, इससे गहरी नींद आएगी। मैं भी जब मानसिक रूप से परेशान थी तो इसी दवाई का सहारा लेती थी। देव ने तान्या को गले लगाया और उसके सिर को सहलाने लगा। देव के गले लग तान्या के अंदर का गुफार फूट पड़ा और रोते रोते बोली, देव मुझे छोड़कर मत जाना। देव प्यार से पुचकारते हुए तान्या को बेड पर ले गया और पानी लेने रसोई में चला गया। रोती हुई तान्या को देख कोयल ने बोला, बहुत ईर्ष्या हुई मुझे और देव को एक साथ बाहर जाते देख। नींद की डिब्बी उसके हाथ में देते हुए कोयल ने बोला, इसे 5-6 घंटे इतनी गहरी नींद आएगी कि तुम्हारा गला भी रेत दिया जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब मुझे अपने पति से छुटकारा पाना था, अक्सर मैं उसके खाने में मिलाकर देती थी। आज से तुम ये गोलियां खाओ और गहरी नींद में सो जाओ, और फिर मेरा और देव जी का मिलन आज रात, तुम समझ गई ना, आज रात। तभी देव पानी लेकर आता है और गोलियां निकाल तान्या के हाथ में रखता है, पर तान्या गोली खाने से मना कर देती है। पर देव उसको कहता है कि उसके आराम के लिए जरूरी है। तान्या देव के साथ लिपट जाती है और बोलती है, तुम यूं ही मेरे साथ बैठे रहो, मैं बाद में खा लूंगी। और कुछ वक्त तक देव और तान्या यूं ही एक दूसरे के साथ बैठे रहे और चुपके से तान्या ने गोली बिस्तर के नीचे छुपा दी और देव के सामने गोली खाने का दिखावा कर पानी पी लिया और गहरी नींद में सोने का दिखावा करने लगी। कुछ देर बाद देव भी थक हार कर सो गया। कोयल को पता था कि तान्या वो गोली नहीं खाएगी। जैसे ही आधी रात गुजरी, तान्या चोरी चोरी आंखें खोलकर देव को देखने लगी और फिर खिड़की और दरवाजे को देखने लगी। खुला दरवाजा देख उसने धीरे से अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कोयल को आहट महसूस हुई, वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। तान्या फिर से बिस्तर पर लेटकर चोरी चोरी से कभी देव को देखती तो कभी खिड़की और दरवाजे की तरफ देखती। रात का दूसरा पहर, एकाएक तान्या ने कोयल को खिड़की से अंदर झांकते हुए देखा। कोयल ने तान्या को करवट बदलकर देख लिया और समझ गई कि तान्या नींद का नाटक कर रही है। फिर कोयल ने जानबूझकर दरवाजे को हिलाया। फिर कुछ वक्त बाद कोयल ने खिड़की पर दस्तक दी और धीरे से देव जी पुकारने लगी। तान्या को यकीन होने लगा कि कोयल और देव रात को मिलने वाले थे, लेकिन देव तो गहरी नींद में है। तान्या ने मन में सोचा कि अब जैसे ही कोयल खिड़की पर आएगी वो उसको चोट पहुंचा देगी, और उसके लिए तान्या ने दरवाजे पर लगे पर्दे की रॉड निकाल ली और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही कोयल खिड़की के पास आई तो तान्या को बिस्तर पर ना देख सचेत हो गई। तान्या ने मौका पाते ही खिड़की के बीच से रॉड कोयल के सिर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोयल ने रॉड को पकड़ लिया और मन में सोचा यही मौका है, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, देव जी उठिए देव जी। देव शोर सुनकर एकदम से उठा। तान्या के हाथ में रॉड देखकर हक्का बक्का रह गया। कोयल ने कहा, जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाइए। देव को कुछ समझ नहीं आया। दरवाजा खोल तुरंत कोयल के पास आकर खड़ा हो गया और देव और कोयल ने मिलकर तान्या के हाथ से रॉड छीन ली। तान्या कुछ बोल पाती। कोयल ने कहा, मैं पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी कि मैंने देखा तान्या दी गुस्से से रॉड लेकर आपके सिर पर हमला करने वाली थी। वो तो किस्मत से मैंने खिड़की से रॉड को पकड़ लिया, वरना न जाने क्या अनहोनी हो जाती। तान्या के पास बोलने को कुछ न बचा था। देव ने तान्या को शांत रहने के लिए बोला और अंदर जाने लगा। कोयल ने बोला, देव जी मुझे नहीं लगता कि ऐसे पागलपन के दौरे में तान्या दी के पास जाना सुरक्षित होगा। अभी आप दरवाजा बाहर से बंद कर दीजिए।
कोयल के कहने पर देव ने दरवाजा बंद कर दिया। बिना कुछ बोले तान्या शांति से बिस्तर पर लेट गई। उसे महसूस हो गया कि वो कोयल के जाल में फंस चुकी है। सुबह देव और कोयल दरवाजा खोल तान्या के पास गए। तान्या ने शांत रहना ही उचित समझा। कोयल ने बोला, दी सच बताओ, आपने गोली नहीं खाई थी? देव ने कहा, तान्या ने गोली ले ली थी। और तभी कोयल ने यहाँ वहां झांकना शुरू किया। तकिया बिस्तर को पलटना शुरू किया और उसे बिस्तर के नीचे रखी गोली मिल गई। ये देखो देव जी, तान्या दी ने गोली नहीं खाई थी। खाई होती तो अभी तक दिमाग फ्रेश हो जाता। आपको पता है तान्या दी, आपने रात में क्या किया? जान लेने वाली थी आप देव जी की। वो तो शुक्र करो मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ आते आपको देव जी पर रोड से हमला करते देख लिया था और सही वक्त पर आपको हमला करने से रोक दिया और देव जी को जगा दिया। और ये देखिए, मेरी तो आंख ही निकाल दी थी आपने रॉड से। ये तो छोटा सा जख्म है, कुछ दिनों में भर जाएगा, लेकिन जो खौफ आपने देव जी के दिल में भर दिया है उसको खत्म होने में वक्त लगेगा। अब तो शायद देव जी आपके साथ बिस्तर पर कभी चैन से सो पाए या नहीं। अगर आप दवाई खा लेती तो ये नौबत ना आती। देव ने कहा, मुझे आज ही तान्या को फिर से मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा। कोयल ने कहा, उसकी जानकारी में एक बहुत ही अनुभव वाला मनोचिकित्सक है। लेकिन तान्या ने झट से कहा, देव हम लोग अपने मनोचिकित्सक के पास ही जाएंगे। कोयल ने हमदर्दी से तान्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा, दिया फिक्र ना करें, हम सब मिलकर आपकी देखभाल करेंगे। देखना आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जब तक आप ठीक नहीं होती मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप घर पर आराम से बैठना, मैं सब काम संभाल लूंगी और आपको संभाल लूंगी। तभी तान्या ने हिम्मत करके देव से कहा, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। देव ने कोयल को कुछ वक्त के लिए बाहर जाने को कहा। कोयल ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। तान्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, देव मैं ठीक हूँ, मुझे कोई पागलपन नहीं है। ये कोयल मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। इसने मुझे कहा कि वह तुम्हें मुझसे छीन लेगी, मेरे घर पर कब्जा कर लेगी। वो अपनी तुलना कोयल पक्षी से करती है। जैसे कोयल दूसरों के घोंसलों पर कब्जा जमा लेती है, वैसे ही वो हमारे घर पर और तुम पर कब्जा जमा लेगी। देव वो बहुत शातिर है। उसने मुझे कहा वो नींद की गोलियां मुझे इसलिए दे रही थी कि जब मैं गहरी नींद में सो जाऊं तो फिर तुम्हारा और उसका मिलन हो सके। इसलिए मैंने वो गोली नहीं खाई और मैं तुम्हारी रखवाली करती रही। वो रात को बार बार खिड़की से झांक रही थी और तुम्हें पुकार रही थी, इसलिए मैंने रॉड से उस पर हमला किया। मैंने तुम पर हमला नहीं किया। हम लोग बच्चा गोद ले लेंगे। सेरोगेसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसको घर से निकाल दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो वो कोयल मुझे पागल साबित कर देगी। देव ने तान्या को गले लगाया और बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अपने हाथों से चाय बनाकर लाता हूँ, फिर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तान्या ये सब सुनकर खुश हो जाती है। देव गर्मा गर्म चाय और ब्रेड लेकर तान्या को खिलाता है। तान्या खुशी से चाय और ब्रेड खा लेती है और फिर कुछ मिनटों बाद तान्या गहरी नींद में सो जाती है। देव ने तान्या की मानसिक स्थिति को देख उसे वही गोलियां चाय में मिलाकर दे दी। हैरान और परेशान देव बहुत सोच विचार कर रहा है। तभी उसने देखा कि कोयल अपना बैग पैक कर तैयार होकर जाने लगी है। उसे देखकर देव ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रही हो? कोयल ने भरे हुए रुसवा गले से और आंसू बहाते हुए बोली, मैंने सुना तान्या दी मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी। ये सब सुनने के बाद मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। अगर तान्या दी मेरी वजह से परेशान है, उनकी इस बुरी मानसिक स्थिति की वजह अगर मैं हूँ, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। मैं नहीं चाहती कि उनकी बिगड़ी हुई हालत मेरी वजह से और बिगड़े। मैं तो आप लोगों का भला ही चाहूंगी। घर टूटने का दर्द मुझसे ज्यादा कौन समझता है। एक बात बताइए देव जी, क्या आपको सच में लगता है कि तान्या दी ने आपको जो कुछ बताया मैंने ऐसा कुछ किया है? देव ने आगे बढ़कर कोयल के हाथ से बैग लिया और उनके कमरे में रखा और बोला, ये पहली बार नहीं है कि तान्या की ऐसी हालत हुई है। जब से बच्चे की मुश्किल आई है तभी से वो असुरक्षित महसूस करती है। उसे लगता था कि मैं बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लूंगा, उसे तलाक दे दूंगा। मेरा किसी भी महिला से मिलना जुलना बात करना उसे पसंद नहीं है। इसी वजह से कई रिश्तेदार भी हमसे दूर हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि ऐसे इल्जाम उसने मुझ पर या किसी और पर लगाए हैं। वो अपनी खुद की बहन पर भी ऐसे ही इल्जाम लगा चुकी है।
न जाने वो कैसे तुम्हें अपने घर लेकर आने को राजी हो गई थी, जबकि मैंने खुद इसके लिए उसे रोका था और एक बार सोच विचार के लिए पूछा था, लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए उतावली हो रखी थी, तो मैंने भी ज़्यादा विरोध नहीं किया। और शायद अब सच में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है या बिगड़ने जा रहा है। कल रात अनहोनी से बचाने के लिए शुक्रिया, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोयल मन ही मन खुश हुई, वो तो यही चाहती थी। उसने रोते हुए देव को जानबूझकर गले लगा लिया और बोली, मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। शायद देव पहली बार किसी गैर औरत के गले लगा था। कोयल का गले लगना देव के मन में उथल पुथल मचा गया। तान्या के साथ तो वैसे भी वो रिश्ते का बोझ ही झेल रहा है। बीमार तान्या से उसे कोई सुख की उम्मीद तो रहती नहीं। कुछ दिन ऐसा ही खेल चलता रहा। तान्या रात भर गहरी नींद में सोती रहती और दिन भर बदहवासी में कोयल को अपने घर में काम करते देखती, देव के साथ बातें करते देखती। जब देव को लगा कि अब तान्या की हालत ठीक लग रही है, तो उसने नींद की गोलियां देना बंद कर दिया। तान्या दिन भर कोयल को देखती रहती। अब सुबह के नाश्ते से लेकर देव के लिए टिफिन लगाना, उसके कपड़े इस्त्री करना, बिस्तर लगाना, सब काम करने लग गई थी। तान्या को लगता था कि वो शायद इस घर में मेहमान की तरह है। हालांकि कोयल अब तान्या से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, बस कभी कभी अपनी कुटिल मुस्कान से और निगाहों के इशारे से उसको छेड़ देती। जब भी देव उसके आसपास होता, तो देव के साथ मीठी मीठी बातें कर किसी न किसी बहाने देव को छूकर तान्या को जलाती रहती। एक दिन तान्या ने देव को कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। देव ने कहा, तुम्हें कोयल का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने तुम्हारी कितनी सेवा की है और तुम न जाने उसके लिए क्या क्या मन में सोचती रहती थी। तान्या ने कहा, देव, मैंने फैसला किया है कि हम लोग अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे। एक ऐसा बच्चा जिसे माँ और बाप दोनों की जरूरत हो। उसकी बात सुन देव और कोयल दोनों सुन्न रह गए। देव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी हालत इतनी बढ़िया है कि तुम किसी बच्चे की देखभाल कर सको। तान्या के मन में गुस्सा फूटा, लेकिन किसी तरह अपने ऊपर काबू रख उसने देव को कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे यकीन हो चुका है कि उसका शरीर माँ बनने के लिए सक्षम नहीं है। और मुझे पता है सेरोगेसी के लिए बहुत पैसा खर्च होने वाला है, इसलिए हम लोग खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब हमें बिना वक्त गवाए अनाथालय जाकर बच्चा गोद ले लेना चाहिए। देव ने कहा, ठीक है, तो इसके लिए हमें अनाथालय जाने की क्या जरूरत। तुम अपने आसपास एक माँ की तरह नजर घुमाकर देखो, तुम्हें क्या महसूस होता है। देव ने परी को अपनी गोद में रखा। अब एक माँ की तरह देखो और सोचो। तान्या ने कुछ देर यहाँ वहाँ देखा और बोली, मुझे यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। देव ने कहा, मेरी तरफ देखो। तान्या ने फिर से कहा, मुझे यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देव ने कहा, क्या तुम्हें परी नहीं दिख रही। इस बार तान्या ने गुस्से से बोला, देव, तुम्हें वो नहीं दिख रहा जो मैं देख चुकी हूँ। परी की माँ है उसकी देखभाल करने के लिए। देव ने कहा, एक बार भी तुम्हारे दिल में परी के लिए ममता नहीं आती। जब इतनी खूबसूरत और प्यारी बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में प्यार नहीं उमड़ा, तो किसी भी अनजान बच्चे को अपने घर में लाकर तुम कैसे उससे अपना दिल लगा सकोगी। परी को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, तान्या ने झुंझुलाते हुए कहा, और उसकी माँ को एक पति का प्यार मिल जाएगा। कल को तुम दोनों मिलकर अपना बच्चा भी पैदा कर लोगे। यही चाहते हो ना तुम। इसलिए मेरे कहने के बावजूद भी तुमने कोयल को घर से नहीं निकाला। तुम्हें लगा होगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। तान्या ने रोते हुए कहा, माना मैं अपनी जिंदगी में तुम पर बहुत शक किया है, मैंने बहुत गलतियां की हैं। हाँ, मैं जब भी तुम्हें किसी खूबसूरत महिला के आसपास देखती थी तो असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ। ये कोयल एक छलावा है, एक जाल है जिसमें मैं फंस गई हूँ, और तुम इसके छलावे को समझ नहीं पा रहे। कोयल ने मुस्कुराते हुए देव से कहा, मैंने आपको कहा था तान्या दी की हालत अभी खराब है। इसका सीधा कारण मैं हूँ। मेरी वजह से दी मानसिक दबाव में रहती हैं, इसलिए मुझे जाने दो। परी का क्या है, उसकी किस्मत में पिता का प्यार लिखा ही नहीं, तो कोई क्या कर सकता है। हम सबका भला इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। रुको कोयल, रुको। तान्या ने कहा, जाना तो तुमको पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हारे झूठ और छलावे का पर्दा हटाने के बाद किसी के मन में कोई बहम ना रहे। देव ने गुस्से से कहा,
तुम उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर रही हो जिसके अत्याचार से बचाकर तुम कोयल को अपने घर में लाई थी। मत करो ये सब कुछ, सिवाय जगहसाई के तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। कुछ वक्त में प्रलब्धा वहां आते हैं और तान्या को कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब तक ये अपना खेल खेल चुकी होगी। अब मेरी या तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तान्या ने कहा, आप बताइए, सबके सामने बताइए, मेरे पति इतने भी बुद्धू नहीं कि सच को समझ ना पाए। तभी देव ने कहा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। प्रणव क्या बोलेगा, यही कि कोयल एक बनावटी महिला है, उसने प्रणव के साथ अत्याचार किया है। कोयल का चाल चलन सही नहीं है। कोयल ने प्रणव की पत्नी को भी नशे और नींद की दवाई खिलाकर पागल बना दिया था और अब वो वैसा ही तान्या के साथ कर रही है। ये सब सुनकर तान्या और प्रणव हैरान हो जाते हैं। प्रणव बोला, तान्या जी, मैंने पहले ही आपको बताया था, अब बहुत देर हो चुकी है, ये अपना खेला खेल चुकी है। देव ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अब तुम इस प्रणव का खेल सुनो। ये मोटी तोंद वाला, इसने अपनी पहली बीबी को भी सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि वो बिस्तर पर इसकी उजूल फिजूल मांगे पूरी नहीं करती थी, और कोयल ने इसको इसलिए छोड़ा जैसे तुम मुझ पर पूरी उम्र शक करती आई हो, वैसे ही ये भद्दी शक्ल वाला आदमी भी अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी और मर्द के आसपास नहीं देख पाता था। कोयल को आए दिन इसलिए मारता पीटता और अत्याचार करता कि वो खूबसूरत है। अगर तुम्हारा शरीर खूबसूरत नहीं है तो इसमें मेरी या कोयल की क्या गलती। तान्या ने कहा, मैं भी शादी से पहले फिट थी, खूबसूरत थी, अब इसमें मेरी क्या गलती कि मुझे बहुत जैसे बीमारी हो गई हैं। मैं मोटी हो गई, मैं बच्चा नहीं जन्म पाई, बार बार मेरा गर्भपात हो गया, तो मैंने कभी तुम पर उंगली उठाई। मैंने तुम्हें कभी बच्चे ना पैदा कर पाने के लिए दोषी ठहराया। मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब तो तुमने हद कर दी तान्या। तुम फैसला कर लो कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या नहीं, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं परी को गोद ले रहा हूँ। एक बेटी को उसकी माँ का भी प्यार मिलता रहे, इसके लिए कोयल भी ताउम्र हमारे साथ रहेगी। कोयल ने ना करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं देव जी, मेरी वजह से तान्या दी का घर बिखरे, उनकी जिंदगी बिखरे, मैं ये नहीं होने दे सकती। वैसे भी आपने देखा ही लोग कैसे अकेली जवान महिला के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। आप किस किस का मुंह बंद करोगे। ताउम्र आपके घर बिना किसी रिश्ते के रहना मेरे लिए असंभव होगा। मैं आप जैसे इज्जतदार शख्स के लिए बदनामी का कारण नहीं बनना चाहती, और मेरे रहते हुए परी कभी भी तान्या दी को अपनी माँ नहीं मान पाएगी। तान्या दी एक माँ बनने की बजाय सिर्फ एक आया बनकर रह जाएंगी। लेकिन आप चाहें, तान्या दी चाहें, तो मैं अपनी कोख आपको किराए पर दे सकती हूँ। मैं देव जी को उनका अपना खून, अपनी औलाद दे सकती हूँ, क्योंकि दी और देव जी का मुझ पर बहुत एहसान है। आपका अपना खून होगा तो तान्या दी को भी कोई हर्ज नहीं होगा। तान्या गुस्से से कोयल के ऊपर झपट पड़ी और बोली, सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें देव जी के साथ हम बिस्तर होना है, तुम्हें देव चाहिए। देव ने गुस्से में आकर तान्या को जिंदगी का पहला थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारी कोख नहीं भरी। मेरा भी मन करता है कि मेरी अपनी औलाद हो। तान्या ने रोते हुए कहा, तुमने इस बेगैरत औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा। देव ने तान्या के आगे हाथ जोड़े और बोला, अब मुझे छुटकारा दो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी दवाइयों से, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी जिद और पागलपन से। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जीने दो। मैं कोयल से शादी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं परी को नहीं खोना चाहता। एकदम से हालात बदलते देख तान्या रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, मुझे ऐसे मत ठुकराओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम जैसे बोलोगे वैसे एक्सरसाइज करूंगी, जैसे बोलोगे वैसी डाइट लूंगी, मैं दवाई भी वक्त पर लूंगी। मैं तुम्हें किसी के साथ उठने बैठने से भी मना नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, एक मौका दे दो प्लीज देव। कोयल ने कहा, देव जी, मुझे लगता है हमें मिलकर ये मसला सुलझा लेना चाहिए और किसी तीसरे शख्स के सामने अपनी पारिवारिक बातें नहीं रखनी चाहिए। प्रणव इशारा समझ गया और एक जोरदार ठहाका मारकर तान्या को उसकी हालत का खुद जिम्मेदार बताकर उसकी जिंदगी के लिए चिंता जताकर हाथ जोड़कर वहां से चला गया। काफी लंबे विचार विमर्श के बाद कोयल ने देव को सुझाव दिया कि तान्या 3 महीने के लिए अपने मायके चली जाए, क्योंकि देव और कोयल को
एक साथ देख तान्या की मानसिक स्थिति में दिक्कत आ सकती है। आपसी समझ के आधार पर बच्चे की खातिर तान्या अब कोयल की सौतन बनने को तैयार है, या यूं कहिए कि देव और कोयल के बच्चे की आया। 3 महीने बाद तान्या वापस अपनी सौतन के घर लौटी। उसे देख कोयल ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और खुशी से बोली, आपको पता नहीं मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हुई। तान्या ने भी खुशी जाहिर करते हुए कोयल को गले लगाया। तभी कोयल ने तान्या के कान में कहा, दी, एक खुशखबरी है, आप आया बनने वाली हैं। मेरा मतलब कि देव पापा बनने वाले हैं। तान्या वादे के मुताबिक अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आई है। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए देव और कोयल दोनों को बधाई दी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।